हर वो बहाना डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनको डराया जाए। और जब उनको ये बात समझ आ गई है कि इमरान जो है ना वो उनके डर में ना उनके खौफ में आ रहे हैं, तो मैं अभी फवाद चौधरी साहब ने सुबह बयान दिया कि हम डी चौक में जलसा करेंगे और उसी जलसे से गुजर के उन लोगों को आना पड़ेगा जिन्होंने वोट उनको नहीं डालना। तो पहली बात तो कि जिनके 172 लोग पूरे ना हो रहे हों, वो 10 लाख लोगों को डी चौक में लाने का हक ही नहीं रखता, क्योंकि 172 लोग पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करते हैं। और जिसने खुद कल ये तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ देने नहीं आया था, उसने कल जलसे में खड़े होकर मुल्क के सिलेक्टेड वजीर आजम ने पाकिस्तान की आवाम को और उनका तमस्खर उड़ाने के लिए, गरीब आवाम का तमस्खर उड़ाने के लिए, जो आज रोटी नहीं खरीद सकता, जो आज आटा नहीं खरीद सकता, आज चीनी नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, अपने घर के मरीज को अस्पताल नहीं ले जा सकता, वो खड़े होकर गरीब लोगों का तमस्खर उड़ाने के लिए कह रहा था कि मैं इक्तदार में आलू और टमाटर की कीमत को ठीक करने नहीं आया था। तो इमरान खान साहब, सबसे पहले तो हमें मालूम है, आपको अपनी कारकर्दगी और अपने अमाल नामा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम हर रोज़ अपने घर में आपकी नालायकी, आपकी चोरी, आपकी करप्शन, आपके माफिया और कार्टल्स की लूटमार का खमियाजा भुगतती है। जब वो चीनी खरीदती है, जब वो आटा खरीदती है, जब वो आलू और टमाटर खरीदती है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप आलू टमाटर की कीमत तो ठीक करने नहीं आए थे। हाँ, लेकिन जो जिम्मेदार है, जिनको आलू और टमाटरों के एवज जो मुआवजा मिल रहा है वो कौड़ियों के दाम मिल रहा है, तो आप जरूर उसका कबाड़ा करने आए थे। आप ज़रात का कबाड़ा करने आए थे, आप मुल्क में रोजगार का कबाड़ा करने आए थे, आप मुल्क में मईशत का कबाड़ा करने आए थे। आपने 3.5 साल 35 रुपए आटे से 90 रुपए आटे, चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो, बिजली की कीमत 11 रुपए से 25 रुपए, गैस दुगनी। उसके बाद जो आपने 22,000 अरब का कर्जा अवाम को मकरूज बनाया, जो कर्जा अब जिस हालत में है कि आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसमें मकरूज है। इसलिए हमें अच्छी तरह मालूम है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आप आटे और चीनी, बिजली, गैस, दवाई, आलू, टमाटर, इसकी कीमत का आपसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपके बनी गाला के किचन का खर्चा तो वो एटीएम्स चलाते थे जो आज जिनके आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं। दूसरी बात ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो ज़रात का शोबा है, यहाँ डी चौक में 10 लाख लोगों का लाना ढिटाई के साथ जिसका दावा किया जा रहा है, 10 लोग नहीं आएंगे। और वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि क्या बेरोजगार आएगा डी चौक पे? जिसके घर आज रोटी के लिए पैसे नहीं, क्या वो डी चौक पे आएगा? जिसके लिए दवाई के लिए पैसे नहीं, क्या वो डी चौक पे आएगा? ज़रात के शोबे को तबाह कर दिया। वो बिजली जो नवाज शरीफ के दौर में ट्यूबवेल को 5.35 रुपए पे मिलती थी, आज 17.86 रुपए पे मिलती है, 19 रुपए। और ये अभी वो चीज है जो आपको डायरेक्ट देनी पड़ती है, उसके अलावा जो कॉस्ट है वो एडिशनल कॉस्ट है। डीएपी की बोरी 26 रुपए 50 पैसे थी, आज 10,500 रुपए पे है, मगर मिलती नहीं है। यूरिया की कीमत 1160 रुपए थी, आज 24 रुपए यूरिया की 2400 रुपया जो है वो मिलती है। इसलिए आपने कोई शोबा नहीं छोड़ा। आप यहां तमस्खर उड़ाते हैं लोगों का, गरीब आवाम का, किसानों का, जिन जिन लोगों का ज़रात के साथ ताल्लुक है। आप इस तरह के बयानात देके, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि जो ज़रात के शोबे में आलू टमाटर की कीमत की बात करने वाले, आपको शर्म आनी चाहिए। जो ज़रात के शोबे का आपने हाल किया, किसानों का हाल किया, जो नवाज शरीफ के दौर मुस्लिम लीग नून में किसान पैकेज तारीखी आया था, आपने उसका न सिर्फ बेड़ा गर्क किया, उसको रोका, बल्कि उसको रिवर्स किया। और इसी सिलसिले में हमारे किसान विंग के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं रियाजुल हक जज साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, ये आपको बताएंगे कि क्यों जो इनके अपने लोग हैं, अपने मेंबरान आज जो इनको छोड़ रहे हैं अदम एतमाद में, उनका जिनका ताल्लुक ज़रात के साथ है, उस कम्युनिटी के साथ है, किसानों के साथ है, आज वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, इसलिए इनको छोड़ रहे हैं। ये कोई बैरून मुल्क साजिश नहीं है। तो रियाजुल हक जज साहब से मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि वो मुख्तसरन पाकिस्तान की आवाम को ज़रात के उस बेड़ा गर्क जो इमरान खान साहब ने किया है उसके बारे में पाकिस्तान की आवाम को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की 70% आवाम जो देहातों में रहती है, ज़रात के साथ मुंसलिक है। हमारी जो पॉलिटिकल क्रॉप है, गंदम के हवाले से चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करना चाहता हूँ। हमारा टोटल जो हमें ज़रूरत है वो 30 मिलियन
एक 30 मिलियन टन की जरूरत है हमारी कंजम्पशन जो है, और इस साल का गवर्नमेंट का टारगेट भी 30 मिलियन टन का था। सिर्फ इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में $380 की पर मेट्रिक टन की इस वक्त कीमत है, और कीमत टाइम पे ना बढ़ाने से, फैसले लेने से, गंदम की कीमत स्पोर्ट प्राइस ना बढ़ाने की वजह से गंदम की काश्त हमारी कम हुई है। 2020-21 में 9.2 मिलियन हेक्टर थी हमारी काश्त, और इस साल 8.9 मिलियन हेक्टर है, मतलब 3% कमी है। ये पैदावार में 3% कमी नहीं होगी, पैदावार में 15% कमी होगी। उसकी वजह क्या है? जब आपको याद होगा गंदम की बिजाई का टाइम था, उस वक्त डीएपी नायाब थी, और जब उसका वेजिटेटिव पार्ट को यूरिया की जरूरत थी, उस वक्त यूरिया की कमी थी। इस वजह से यह ख्याल किया जा रहा है कि इस साल 3 से 5 मिलियन टन की हमारी पैदावार मुतासर होगी, और हमारी टोटल पैदावार 626.2 मिलियन टन के करीब रहेगी, जो कि तो हमारी टोटल कंजम्पशन से 3 से 3.5 मिलियन टन कम होगी, और मिलियंस ऑफ डॉलर हमें इस पर खर्च करना पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए। ये तो हमारी गंदम का सूरत हाल है। कॉटन की सूरत हाल भी आप इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बेल, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बेल 1,45,00,000 बेल 2015-16 में थी। आपको याद होगा जब ये वो वक्त था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक तारीखी पैकेज दिया था 380 अरब रुपए का। अब इस दौर में पिछले 2-3 सालों में ये इतनी तेजी से कम, इसकी पैदावार कम हुई है। 5.5 मिलियन बेल्स जो है हमारी पिछले साल की प्रोडक्शन है, और इस साल की जो प्रोडक्शन है वो 7.5। ये 80s में हमारी प्रोडक्शन थी। इस साल जो हमें इंपोर्ट की है कॉटन, वो 5.5 मिलियन बेल्स हैं, जिसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कोई 2 से $2.5 अरब बनता है। कहाँ हम इस मुल्क में गंदम एक्सपोर्ट करने वाले लोग थे, ये मुल्क कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, और कहाँ हमने इंपोर्ट शुरू कर दी। इस पे बाकी जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो राव अजमल साहब आपसे शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज मरीम साहबा ने जो उस सेक्टर के लोगों को जो बैकबोन ऑफ पाकिस्तान है उनको बुलाया है कि आप तक उनकी नुमाइंदगी करके आवाज़ पहुंचाई जाए। पहले तो मैं बहुत अफसोस से कहूँगा कि कॉटन जिसके फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं जज साहब ने, रियाजुल हक जज साहब ने, उस पर इस दफ़ा हुकूमत ने एक टैक्स लगाया, जबकि शुगर केन जो है वो शुगर में हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसे हमें पैसे सब्सिडी में देने पड़ते हैं, और कॉटन हमारा वाइट गोल्ड है जिसे हम एक्सपोर्ट करके वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। इस दफ़ा एक टैक्स लगाया गया जिसकी मेरी समझ में नहीं आया कि कौन ये फैक्ट्स एंड फिगर और किस तरह ये CBR ने ये टैक्सेस लगाए कि कॉटन की खरीदारी जो जिम्मेदार से की जाती है उस पर 17% टैक्स है। फिर जब कॉटन से रुई बनाई जाती है फिर उसके ऊपर 17% टैक्स है। फिर रुई से जब बनौला बनाया जाता है उस पर फिर 17% टैक्स है, और बनौले से जब तेल बनाया जाता है उस पर फिर 17% टैक्स है, और जब कॉटन का सीड बेचा जाता है जिम्मेदार को उसके ऊपर